दोस्तों पूरी दुनिया को पता है कि भारत हो या चाइना दोनों ही बहुत पुरानी सभ्यता है। दे आर द एशियंट सिविलाइजेशन। वो अलग की बात है कि वक्त के साथ साथ कैसे आगे बढ़ा और कैसे चले आए ये मुगल्स, दिल्ली सल्तनत और फिर ये अंग्रेज जो भारत को सोने की चिड़िया से लोहे की चिड़िया बना के चले गए थे। पर ये बात आज भी रशिया जानता है और रशिया की तरफ से ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आती रहती है ना जो यूएस को लेके होती हैं। अब आप कहेंगे यूएस में क्या ही हो गया। देखिए दोस्तों, जितना भी ये ट्रम्प हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हमारे मित्र, दुनिया भर की बातें करते हैं, बढ़िया, ये सब बेवकूफी की बातें, कहीं ना कहीं लोग ऐसी ऐसी चालें खेल रहे होते हैं जो हमेशा इंडिया के विपक्ष में ही रहती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से बताएं। चाहे इनकी एक स्टेटमेंट इनकी अच्छी निकल के आती है तो इनके नेताओं की निकल के आती है कि कौन नहीं खरीद सकता भारत हमारे यहाँ जरा सा। कभी इनकी फिर अच्छी निकल के आती है तो कहीं निकल के आती है कि जो है भारत जो है देखिए किस प्रकार से टैरिफ लगाता है, रशिया से तेल लेता है। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूएस के अंदर एक सिनेरियो बनता है और चाबार पोर्ट के ऊपर जो वेवर था, जो आपका सैंक्शन वेवर था, उसको जो है हटा दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ किया जाता है। बहरहाल अभी हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई आप देख सकते हो खबरों में है कि इंडिया एंड चाइना और एशियन सिविलाइजेशंस, ऐसा रशिया ने स्लैम किया है ट्रम्प के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स को और वार्न किया है कि डराना धमकाना नहीं चलेगा। और जो कि ये देख भी रहे हैं, डराना धमकाना क्या ही चलेगा। मोदी जी एक बार एससीओ के समिट में क्या पहुंच गए, दो प्यार भरी बातें क्या हो गई, इनकी ऐसी राख हो गई थी कि रातों की नींद उड़ गई थी, इनकी मोहब्बत भरे सपने देखने लगे थे। अब गद्दारी इस बार इनको करनी है क्योंकि इस बार इनको पाकिस्तान आ रहा है पसंद और ट्रम्प का कोई ऐसा गेम जरूर है ईरान को लेके जिसमें इनको पाकिस्तान की बहुत जरूरत है। बहरहाल हर तरफ देख सकते हैं लिखा है कि थ्रेट्स टू इंडिया चाइना वोंट वर्क। अगर तुम डराओगे धमकाओगे तो भारत और चाइना पे असर नहीं करेगा। भारत पे तो देख सकते हैं 50% लिए बैठा है, जिसमें ये भी खबर निकल के आ रही है कि नवंबर से हट जाएंगे। और चाइना पे तो तुमने 200% लगा के भी देख लिया। चाइना ने कहा इल्ला रेयर अर्थ रोक दूंगा, तेरी बैंड बजा दूंगा। ठीक है, बहरहाल ऐसा रशिया के मिनिस्टर ने वार्निंग दी ट्रम्प को। अच्छा, बीच में एक और खबर आई थी स्कॉट बेसेंट की तरफ से 3-4 दिन पहले। मैंने पहले सोचा इस पे लेक्चर बनाओ, फिर मैं नहीं बना पाई थी। उसमें क्या था कि भाई स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि यूएस जो है वो चाइना को हिट नहीं करेगा टैरिफ से। क्यों? जब तक के लिए रशिया ऑयल वाले मैटर में यूरोप के देश नहीं करेंगे। आप जानते हैं ना कि यूरोप के देशों से इनका बात चल रहा था कि भाई आप लोग यहाँ पहले हिट करो और हम आपकी तरफ से क्यों लड़ रहे हैं, जब जो है वो आप लोग खुद जिनकी दिक्कत है वो नहीं सैंक्शन लगा रहे हैं। तो बहरहाल जो भी है, अभी फिलहाल जो स्टेटमेंट है उसको समझिएगा। तो इनके जो लेवरॉव साहब हैं, आप इनको जानते ही होंगे, कौन है ये साहब है, इनके ऊपर तो घार खाए बैठे रहते हैं ये आपके जितने यूएस वाले हैं। इन्होंने कहा कि जो तुम थ्रेड है टैरिफ वाला, टैरिफ लगा देंगे, यूएस की जो टेक्निक है ना अगेंस्ट इंडिया एंड द चाइना, ये इनफेक्टिव है, किसी काम की नहीं है। ये किसी चिंटू पिंटू देश के ऊपर चलाओ, इन लोगों पे मत चलाओ। इन्होंने कहा कि दोनों ही आज की नहीं है सभ्यता, एशियन सिविलाइजेशन है दोनों। एंड अगर आप इनको कमांड करने की कोशिश करोगे ना कि ये मत करो वो मत करो, जो मैं पसंद करता हूं मुझे ये नहीं पसंद तो तुम ये नहीं करोगे, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, तो ये सब चीजें काम नहीं करेंगी इन दोनों पे, बिल्कुल नहीं करेंगी। इन्होंने बात नोट करी कि यूएस का जो प्रेशर है वो उल्टा बैकफायर कर रहा है यूएस के ऊपर खुद ही, बल्कि ये आप जो चाहते हैं उसके बदले भारत और चाइना दोनों ही नई मार्केट की तरफ आप भेज दे रहे हैं इनको। अब आपके यहाँ से जो आपके यहाँ सस्ता सामान आ रहा था, मेरी बात समझना, इनकी मार्केट में हमारे यहाँ का सामान अगर जा रहा है तो हमारे यहाँ का बना सामान 100 रुपए का भी तो जा रहा है। ठीक है, तुम इतनी बड़ी कंट्री को रिप्लेस कैसे कर दोगे किसी और से, और अगर करोगे कहीं और से करोगे, उस पर टैरिफ लगाओगे तो भाई तुम्हारे यहाँ भी तो महंगा होगा। हम तो कोई और मार्केट भी ढूंढ लेंगे, और एक बार हमने आपकी जगह कई मार्केट ढूंढ ली तब तो आपको नुकसान हो जाएगा ना इस चीज का। आप नए एनर्जी सोर्सेस हम ढूंढ लेंगे और इससे कॉस्ट आपके लिए बढ़ जाएगी आज नहीं तो कल। यही बात यहाँ पे कही जा रही है रशिया के मिनिस्टर लेवरोव की तरफ से। इन्होंने ये बात और कही कि देखो मॉरल और प्रैक्टिकल ऑपोजिशन है यहाँ पे। इस अप्रोच को लेके अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली हम समझें अगर चीजें, उनके हिसाब से इतना जो डैमेज बता रहे हो उससे आप ये सारी चीजें आप करने की वजह से आप रिश्ते को डैमेज करोगे, आप लेजिटिमेसी जो है यूएस के अल्टीमेटम की खराब कर रहे हो। और आज का टाइम यही है। आज एक बात बताओ, ट्रम्प अंड बंड संड कुछ भी बोलते रहते हैं,
कौन मुंह लगाता है ट्रम्प को? नोबडी केयर्स, जानते हैं पागल है, बकेगा बकने दो। तो एक तरीके से शब्दों की वैल्यू होती है। जब कोई ज्यादा बड़बड़ करता है, बात बात में धमकी देता है, एक छोटा बच्चा भी जब माँ उसको कहती है मारूंगी मारूंगी मारूंगी, और जिस दिन मार देती है और मारती है बाद में कहता है क्या कर लोगी, मार तो लोगी ना, मार लो। तो वैल्यू मत खत्म करो, हमेशा आंखों से डरने वाला सीन रहता है। तो आप यूएस की लेजिटिमेसी इस प्रकार से टैरिफ लगाना हटाना, तो आपको कार्टून समझ रहे हैं लोग। तो आप समझिए ये आर्गुमेंट क्या कहती है, इनका मैसेज जो है वो कुछ चीजें कहता है लवरोव की कि नेशनल सोवेरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जरूरी है। भारत हो या चाइना हो, इनके बहुत लंबे वक्त से आए हुए ट्रेडिशन है और इनके खुद के कुछ के रास्ते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ट्रेड में इन्होंने, आज जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से हम हैं भाई। और इसलिए एशियन सिविलाइजेशन होने की वजह से हमारे हिस्टोरिकल डेप्थ, हमें पता है कैसे क्या हुआ है, कल्चर इंडिपेंडेंस है, रेजिलियंस है। आप ऐसे कैसे अपने इशारों पे नचा सकते हैं? इवन आज मैं देख रही थी कि जिस हिसाब से कहा जा रहा है, यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट आ रही हैं, वो आप अभी भी उसी एरा में हो, कॉलोनिज्म वाले। अब आप भूल जाओ वो चीजें। आज का युवा हमारे भारत का ऐसा है ना कि भाई तुम्हारे यहाँ पे यूएस के अंदर के लोगों की धक-धक हो रही है कि हमारी जॉब खाए ले रहे हैं। तुम सोच लो, अगर तुम्हारे यहाँ के लोग डर रहे हैं कि वो जॉब खाए ले रहे हैं, मतलब तुम इस लायक नहीं हो कि अपनी जॉब को बचा के रख सको। तो इतना स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, और तुम बात करते हो कि भाई हम तो ये हम तो वो। दूसरी बात, इनके कहने के हिसाब से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और ऑल्टरनेटिव, इन्होंने सही बात कही। अगर आप प्रेशर डालोगे तो ये ऑप्शन ढूंढ लेंगे। आप कहोगे ठीक है हमारे यहाँ नहीं करोगे, सप्लाई का ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, ये एनर्जी सोर्सेस का ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, ट्रेड पार्टनर दूसरे ढूंढ लेंगे। तब आप क्या करोगे? आपके पास तो मोटी मोटी एक कंट्री थी ना, एक जगह एक होलसेलर है, उससे आप सारा सामान लेते हो, वो बात अलग हो गई। अब आप अगर ये सोचने बैठ जाओ कि इसको हम तोड़ देते हैं, हम ये हमारा उससे फायदा उठाता है, इसको भगाओ, तो वो तो हो सकता है 10 और लोगों को ढूंढ ले अपने लिए, लेकिन तुम 10 कंट्रीज से अपने यहाँ की पूर्ति कैसे कर पाओगे? हर चीज तुम अपने यहाँ बनाने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी कॉस्ट कहाँ पहुंच जाएगी? ट्रम्प अपने बचे हुए 3-3.5 साल का ही सोचता है खाली, और आगे सोच ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे यही बातें हर तरह से डीपली इन्होंने बताई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो समझ लो भाई क्या ही होगा, दिक्कतें आती रहेंगी। क्योंकि हो क्या रहा है, एक चीज अच्छी एक चीज खराब, एक चीज अच्छी एक चीज खराब करी जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प के कार्यकाल में चीजें 200% खराब होने वाली हैं भारत और यूएसए के बीच में, आप लिख के ले लीजिएगा। और बाकी ये जो पाकिस्तान का खेला खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लपेटे वाला खेला खेलेंगे जिसमें ये जरूर जिलवाएंगे। और आई होप आप चीजों को समझे होंगे कि अब रशिया वाले भी समझ रहे हैं लेकिन ट्रम्प नहीं समझ रहे हैं। तो बाकी आप ही क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए पर मंथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर तो दिया ही है, टेलीग्राम का हैंडल भी यहीं पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो हर जगह मुझे फॉलो जरूर करिएगा, और साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।